शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है बुआ जी? देख तो सही। स्विट्जरलैंड के टिकट्स। ये क्या नया गेम प्लान है बुआ जी का? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ आपसे मेरे सवालों का जवाब लेने आई हूँ। क्यों मारा आपने मेरे पापा को? क्यों किया उनके साथ ऐसा? देखिए इन्हें कि क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने आपका? क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी का भी, जो इन्हें जेल में आपने मरवा दिया और फिर उसे आत्महत्या का नाम दे दिया? बोलिए, इनकी आंखों में झांकिए और फिर बताइए आपने जो इनके साथ किया है, क्या आपको उस बात का पछतावा नहीं है? क्या आप चैन से सो पाएंगी? इस इंसान ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। अरे मेरे लिए तो पैसे कमाना, अमीर होना सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन ये आदमी आदर्शवादी था और इसीलिए मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ा। और मैं ये सब तुम्हें क्यों दोबारा बता रही हूँ? मैंने ये सब कुछ पुलिस को पहले ही बता दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको मुझे अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये कंफर्म कर दिया कि मेरे पापा को मारना तो छोड़ो, आप उन्हें जानती तक नहीं। ये फोटो पता नहीं किसकी है, ये मेरे पापा तो नहीं है। और मैंने ये फोटो आपको इसलिए दिखाई थी ताकि मैं आपका झूठ पकड़ सकूं, और मैंने आपका झूठ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें यहाँ से लेकर जाइए। मुझे नहीं मिलना है इनसे। आपको मुझसे मिलना है या नहीं मिलना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि आप किसके दबाव में आके ये सब कुछ कर रही हैं। बोलिए मुझे, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं असली मुजरिम को पकड़ने में। मैं जानती हूँ मेरे पापा को किसने मारा है, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्लीज अपनी चुप्पी छोड़ दीजिए, बताइए मुझे किसके दबाव में कर रही हैं आप ये सब? बोलिए। आपको अब यहाँ से जाना होगा मैडम। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस दो मिनट, थोड़ा सा टाइम और चाहिए इनके साथ। देखिए, आप ही है जो ये सब कुछ बदल सकती है। आप जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है, ये गलत है। आप असली मुजरिम को बाहर छोड़ दें, कुछ सलाखों के पीछे। आप मुझे बताइए, न्याय है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप बताइए किसके दबाव में कर रही है ये सब, प्लीज। हाँ जा रहे हैं, आप छोड़िए ना, एक सेकंड आप छोड़िए ना। रीत प्लीज शांत हो जा। देख मैं इस टाइम तेरी सिचुएशन समझ रहा हूँ, पर तू इस सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। प्लीज समझ। सही कह रहा है विराज, पर अब हमें क्या करना चाहिए तू ही बता, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख एक बात तो साफ हो गई है, ये झूठ बोल रही है। इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है जिसकी वजह से ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। कोई तो इसको धमकी दे रहा है। और इंसान इतना मजबूर तभी होता है जब उसका कोई अपना खतरे में हो। तो मुझे लगता है कि हमें इसके परिवार वालों को ढूंढना चाहिए। क्या पता हमें हमारे जवाब वहीं मिल जाए। पॉइंट। वैसे अभी तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। चलिए। हाँ चल। ये कलावा आपकी रक्षा करेगा, और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती ना, आप एक पल के लिए भी मेरी नजरों के सामने से दूर मत जाइएगा। इतनी सी तो हो तुम, फिर तुम्हारा हौसला हमेशा बुलंदियों पे कैसे रहता है रीत, और स्पेशली जब बात मेरी हो तो। सच में कमाल हो तुम। हाँ भैया, बस यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए। चल। 150 रुपए हुए आपके। ये क्या मीटर के हिसाब से लाना चाहिए ना, भाड़ा इतना ऊपर नीचे करना गैर कानूनी है, पता है ना आपको? भैया आप जाइए। पैसे तो ले लीजिए। प्लीज आप जाओ। बिल्कुल। रीत तुझे क्या हुआ है? तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है?
देख हमें उस लेडी के घर का पता चल गया है, अब जाके हम पता कर लेंगे कि बुआ जी ऐसा क्या बोल रही है या क्या दबाव डाल रही है जिसकी वजह से वो झूठ बोल रही है और तेरे पापा की मौत का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। तो आई थिंक तुझे खुश होना चाहिए, ना कि ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। हाँ विराज, पर ये सब करने के लिए मुझे राघव से झूठ बोलना पड़ रहा है और मुझे उससे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद पे गुस्सा आता है, खुद पे नाराजगी होती है, इसलिए मैं दूसरों पे गुस्सा निकाल रही हूँ। रीत शांत हो जा, ये जो भी तू कर रही है ना राघव के लिए कर रही है, तो तुझे गिल्ट में जाने की कोई नीड नहीं है, खुश हो जा। मैं जानती हूँ। हे भगवान, राघव का फोन है, अब मैं क्या बोलूंगी? मैंने तो कहा था कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अब क्या करूँ? रीत शांत हो जा और फोन उठा, वरना उसके दिमाग में 10 सवाल और आ जाएंगे। फोन उठा। हेलो हेलो, आज शाम हम डिनर पे जा सकते हैं क्या? देखो इससे पहले तुम कुछ बोलो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। क्या आप मेरे ऑफिस में? नहीं, तुम ऑफिस में नहीं हो क्या? नहीं नहीं, तो मैं ऑफिस में ही हूँ। नहीं, वो हॉर्न की आवाज आई इसलिए पूछा। वो एक्चुअली मैं एडिट रूम में हूँ। शेखर सर भी है, विराज भी है, हमने लंच भी कर लिया है और बहुत सारा काम है। राघव, बाद में बात करेंगे, बाय। जीत, तू जिस तरीके से झूठ बोलती है ना, जिसको शक ना हो रहा उसको भी शक हो जाए। विराज, मैं राघव से झूठ नहीं बोल पाती क्योंकि मैं उनसे झूठ बोलना ही नहीं चाहती, तो नहीं होता है मुझसे। ठीक है, चले चल। अरे यहाँ तो ताला लगा है, शायद ये लोग कहीं गए होंगे। पर कहाँ गए होंगे? पता नहीं, चल वेट करते हैं। कब तक आएंगे कोई आइडिया भी तो नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको पता है ये लोग कहाँ गए हैं? ये लोग? हाँ, ये लोग तो चले गए। अब उनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। चले गए मतलब? अरे चले गए मतलब कल रात को ही पूरा परिवार सब बोरिया बिस्तर समेट के देश छोड़ के भाग गया। अब पता नहीं इस घर की औरत ने कौन सा कांड किया था कि जेल चली गई और बाकी परिवार सीधा दुबई। कल तक खाने के पैसे नहीं थे इनके और आज सीधा दुबई। मैं तो कहता हूँ पक्का कोई लंबा हाथ मारा इन लोगों ने। हाँ, मेरा शक सही था, बुआ जी ने उस औरत की मजबूरी को पैसों से खरीदा। पर अब हम उनका सच सबके सामने कैसे लाएंगे? सच सामने आएगा रीत, आएगा। जिस तरह तेरे पापा की मौत का राज सबके सामने आया ना, उसी तरह उनका गुनहगार भी सामने आएगा। वाह, इतना खूबसूरत बुके, लाल गुलाब, हाँ रोमांटिक। और बरखुरदार, जरा ये भी बता दीजिए कि ये किस खुशनसीब के लिए? फूफा जी, आप तो जानते हैं इस शहर के सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के का शिकार करने के लिए इस शहर की हर लड़की बेकरार है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं इस शहर की दी मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की के साथ। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि ये रीत के लिए है? वो है कहाँ? बस आती होगी बुआ जी, आपको कुछ जरूरी काम था? मैं रीत के आने का इंतजार करूंगी। लो, आ गई। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये तुम दोनों के लिए। ये क्या है बुआ जी? देख तो सही। स्विट्जरलैंड के टिकट्स। ये क्या नया गेम प्लान है बुआ जी का? क्या मकसद है उनका हम दोनों को घर से भेजने का?